आपकी प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। इसमें साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2 और कॉस 30 डिग्री का भी होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 60 का भी होता है 1/2। ये हो गया वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3/4 प्लस 1/4, जिसको हम 3 + 1/4 कर लेंगे और इस प्रकार 4/4 का मान हो जाएगा 1। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2 गुना tan 45 का वर्ग जमा cos 30 का वर्ग माइनस साइन 60 का वर्ग। इसका मान तो आप जानते हो 1 होता है और इसका होता है वर्गमूल 3/2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3/2 का वर्ग। अब देखिए ये 2 हुआ और इसको हम लिखेंगे 3/4 माइनस 3/4। इस प्रकार इसका मान 2 आया। सरल है, समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, इनके हमने मान रख दिए। 1/2 बटा 2 बटा वर्गमूल 3 प्लस 2/1। इसको हल करके हमें मिलेगा 1/2 बटा 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 और इस प्रकार हमें वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 गुना 2 प्लस 2 गुना वर्गमूल 3 मिला और हल करके हमें मिलेगा वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 6 और इसको हल करेंगे वर्गमूल 3 बटा 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 6। इसको हमने गुणा करना है 2 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 6 बटा 2 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 6 से और 2 वर्गमूल 6 माइनस 2 वर्गमूल 18 बटा 2 वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 6 का वर्ग मिलेगा हमें और 2 वर्गमूल 6 माइनस ये हो गया 6 गुना वर्गमूल 2। क्यों? क्योंकि 18 को हम लिख पाएंगे 2 गुना 3 गुना 3। 3 बाहर आ गया, 3 दूनी 6 और अंदर बचा खाली 2, दैट इज़ वर्गमूल 2। तो 6 वर्गमूल 2 बटा 8 माइनस 24। इस प्रकार -2 गुना 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटा माइनस 16 और इसको हम देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 8 16। तो 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटा 8 हमें इसका मान मिलेगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में सही विकल्प चुनिए। 2 गुना tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री का वर्ग। पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं 2 गुना 1/3 बटा 1 प्लस वर्गमूल 1/3 का वर्ग, जो बराबर होता है 2/3 बटा 1 प्लस 1/3, जो बराबर है 2/3 गुना 3/4, जिसको हम हल करके पाएंगे वर्गमूल 3/2। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, इसलिए कौन सा विकल्प ठीक है? पहला विकल्प ठीक है, ए साइन 60 डिग्री। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइनस tan 45 का वर्ग बटा 1 प्लस tan 45 का वर्ग। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री, दूसरा है 1, तीसरा साइन 45 और चौथा है 0। मान रखने पर 1 माइनस a का वर्ग बटा 1 प्लस a का वर्ग, जिसको हल करके हमें पाते हैं 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, जो हुआ 0/2 यानी 0। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला साइन
2 गुना a बराबर है 2 गुना साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री और d 60 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए विकल्प A सही है। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 गुना tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 30 का वर्ग बराबर होता है A cos 60 डिग्री, B sin 60 डिग्री, C tan 60 डिग्री और D sin 30 डिग्री। मान रखने पर 2 गुना 1 बटा वर्गमूल 3 बटा 1 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 का वर्ग। इसको हल करते हैं। 2 बटा वर्गमूल 3 बटा 1 माइनस 1 बटा 3, 2 बटा वर्गमूल 3 गुना 3 बटा 2, जिसको हम हल करके प्राप्त करते हैं 3 बटा वर्गमूल 3। अब देखिए यहाँ पे 3 को हम लिख पाएंगे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3। इस प्रकार वर्गमूल 3 हम काट देते हैं और हमें मिलता है वर्गमूल 3। हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री वर्गमूल 3 के बराबर होता है, इसलिए विकल्प C सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि tan a प्लस b बराबर होता है वर्गमूल 3 और tan a माइनस b बराबर होता है 1 बटा वर्गमूल 3 और a प्लस b 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का मान है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है tan a प्लस b बराबर है वर्गमूल 3। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b डिग्री कब होता है tan a प्लस b का मान वर्गमूल 3? tan 60 डिग्री पे। tan 60 डिग्री वर्गमूल 3 के बराबर होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 डिग्री। और हमें दिया है tan a माइनस b बराबर 1 बटा वर्गमूल 3। इसका मतलब जो हमारे पास a माइनस b है वो 30 डिग्री के बराबर है, क्योंकि tan 30 डिग्री 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर होता है। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई, a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। आइए देखिए, 2a बराबर 90 डिग्री और इस प्रकार a हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। समीकरण 1 से 45 डिग्री प्लस b बराबर है 60 डिग्री और इस प्रकार b बराबर हो गया 15 डिग्री और a बराबर हो गया 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये असत्य है। क्यों? माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे पास साइन a प्लस बी कितना होगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि a को हमने 30 माना है और b को 60 माना है। 30 और 60 कितना होता है 90। साइन 90 डिग्री कितना है मान उसका 1। इसी प्रकार हम देखते हैं साइन a प्लस साइन b का मान निकालते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कितना होगा 1/2 प्लस वर्गमूल 3/2, जो बराबर है 1 प्लस वर्गमूल 3/2, कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है ना। अतः साइन a प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन a प्लस साइन b के। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला भाग हल करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सत्य है क्योंकि हम जानते हैं साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री 1/वर्गमूल 2 के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री वर्गमूल 3/2 के बराबर होता है और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। इस प्रकार थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा भाग, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, कॉस 30 डिग्री वर्गमूल 3/2 होता है और कॉस 45 डिग्री 1/वर्गमूल 2
और कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री होता है 0 के बराबर। इस प्रकार ये कथन असत्य हुआ। अगला देखते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये असत्य है क्योंकि कॉस 30 डिग्री बराबर होता है वर्गमूल 3/2, लेकिन साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। पांचवा भाग देखते हैं, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये कथन सत्य है क्योंकि tan 0 बराबर होता है 0। हम जानते हैं कि कॉट 0 बराबर होगा 1/tan 0, जिसको हम लिखेंगे 1/0। ये परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों।